नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो पिछले 800 सालों से विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के ऐतिहासिक हसनांबा मंदिर की। इस पूरी चर्चा में हम प्राचीन इतिहास, देवी की पौराणिक कथाओं और कुछ ऐसे चमत्कारों को खंगालेंगे जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। तो चलिए इस अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, आखिर कैसे एक छोटा सा मिट्टी का दिया लगातार 358 दिनों तक बिना किसी इंसानी मदद के, बिना अतिरिक्त तेल के, और सबसे हैरानी की बात, एक पूरी तरह से बंद जगह में बिना ऑक्सीजन के जलता रह सकता है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मंदिर के रिकॉर्ड्स में दर्ज एक ऐसा सच है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। तो हमारी इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम 7 दिन के चमत्कार से शुरू करेंगे, फिर होयसल राजवंश के इतिहास में जाएंगे, देवी की कथाओं को जानेंगे, पत्थर की बहू की कहानी सुनेंगे और अंत में इस भव्य वार्षिक तीर्थ यात्रा पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 7 दिन के चमत्कार की, जो सच में विज्ञान और समय दोनों को चुनौती देता है। इस मंदिर के पूरे साल के अनोखे चक्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हसनांबा मंदिर साल के पूरे 358 दिनों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह से सील रहता है। मतलब अंदर कोई नहीं जा सकता, ना कोई भक्त, ना कोई पुजारी, बिल्कुल कोई नहीं। सिर्फ दिवाली के समय, खासकर बलि पाड्यमी के अगले दिन, केवल 7 दिनों की एक छोटी सी अवधि के लिए ही इसके द्वार खुलते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, अगर हम वैज्ञानिक गणनाओं की बात करें तो एक आम दिए को 358 दिन यानी करीब 8592 घंटे जलने के लिए लगभग 85 से 129 लीटर तेल की जरूरत पड़ेगी, और वो भी बिना ऑक्सीजन के चंद मिनटों में बुझ जाएगा। लेकिन हसनम्मा मंदिर के दिए की क्षमता मुश्किल से 200 मिलीलीटर है। फिर भी जब पूरे 1 साल बाद दरवाजे खुलते हैं तो ये दिया बिना ऑक्सीजन के भी बिल्कुल वैसे ही जलता हुआ मिलता है। कमाल है ना। और हाँ, बात सिर्फ उस दिए तक ही सीमित नहीं है। मंदिर को बंद करते समय देवी को जो ताजे फूल और चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो 1 साल के घोर अंधकार और पूरी तरह से सील बंद माहौल के बाद भी बिल्कुल ताज़ा मिलता है। आमतौर पर तो घरों में रखे फूल 2 दिन में ही मुरझा जाते हैं। बिना ताज़ी हवा और नमी के फूलों का सड़ना, फंगस लगना तो तय है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ देखकर ऐसा लगता है मानो वहां अंदर समय रुक सा गया हो। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में और देखते हैं कि होयसल राजवंश के दौरान इस मंदिर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इस मंदिर की स्थापना की कहानी बहुत ही रोचक है। प्राचीन काल में कहा जाता है कि देवियां हासन क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से मुग्ध होकर यहां बस गईं। फिर 12वीं सदी में होयसल राजवंश के सामंत राजा कृष्णप्पा नायक का शासन आया। ये पूरी परंपरा तब एक वास्तविक मंदिर में बदल गई जब एक रात राजा को एक बेहद अद्भुत स्वप्न आया और अगली सुबह उन्होंने मंदिर बनाने के लिए एक सटीक जगह ढूंढ निकाली। उस स्वप्न में राजा को देवी से एक बहुत ही स्पष्ट आदेश मिला था। देवी ने कहा, जहां तुम्हें 3 चींटियों के टीले एक साथ दिखाई दें, वहीं हमारा आसन स्थल होगा। वहां मेरा मंदिर बनवाओ और वहां से मेरी शक्ति सदियों तक विराजमान रहेगी। जब राजा ने अगले दिन ठीक वैसी ही जगह देखी तो वे पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। बस उसी एक घटना ने इस 800 साल पुरानी अटूट विरासत की नींव रख दी। तो ये तो था इतिहास। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और देवी से जुड़ी उन शक्तिशाली पौराणिक कथाओं को जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन देवियों की शक्तियों का जन्म एक बहुत ही भयंकर महायुद्ध के दौरान हुआ था। युद्ध था भगवान शिव और अंधकासुर नाम के खतरनाक राक्षस के बीच। उस राक्षस की खासियत ये थी कि जब भी शिव उस पर प्रहार करते, उसके खून की गिरी हुई हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। इस असंभव सी स्थिति को संभालने के लिए देवी चामुंडा ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और खून की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, और इसी वजह से अंततः उस महाबली राक्षस का अंत संभव हो सका। यह कहानी बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस विनाशकारी युद्ध के बाद ये सप्त मातृकाएं यानी 7 दिव्य माताएं ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा पृथ्वी पर अवतरित हुईं और भ्रमण करने लगीं। इन्हीं में से महेश्वरी, कौमारी और वैष्णवी देवियों ने हासन में आकर चींटियों के टीले का रूप धारण किया और अपना स्थायी निवास बना लिया। यहाँ एक और बात बहुत प्रचलित है।
देवी न केवल अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, बल्कि बुरे इरादे रखने वालों को कठोर दंड भी देती हैं। एक घटना है जहां 4 चोर मंदिर का खजाना चुराने के लालच में रात के समय गर्भगृह में घुस गए, लेकिन देवी के प्रचंड तेज और क्रोध के कारण वे उसी वक्त पत्थर में बदल गए। आज भी वो पत्थर कल्लप्पन गुड़ी के रूप में मंदिर के मंडप में मौजूद हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसी तरह से जुड़ी एक और बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत लोक कथा है, जिसे पत्थर की बहू या सोसे कल्लू की कथा कहा जाता है। ये कथा 12वीं सदी की है। एक बहुत ही श्रद्धालु महिला थी जो रोज पूरे मन से हस्तांबा देवी की पूजा करने मंदिर आया करती थी, लेकिन उसकी सास उसे हमेशा प्रताड़ित करती थी। एक दिन जब वो महिला देवी के सामने गहरे ध्यान में बैठी थी, तो उसकी क्रूर सास ने गुस्से में आकर उसके सिर पर एक भारी कटोरा दे मारा। बेचारी खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उस असहनीय दर्द, पीड़ा और अपमान के बीच उसने अपनी आंखें बंद की और देवी से बस एक अंतिम गुहार लगाई, माँ, अब बस मुझे अपनी शरण में ले लो। ये एक ऐसी सच्ची और हताश पुकार थी जिसे देवी किसी भी हाल में अनसुना नहीं कर सकती थी। और फिर चमत्कार हुआ। देवी ने उसकी पुकार सुनी और उसे उस पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए सोसे कल्लू यानी एक पत्थर में बदल दिया। ध्यान दीजिए, ये कोई दंड नहीं था, बल्कि देवी के पास स्थान पाने और सुरक्षा का आशीर्वाद था। और वहां के लोगों की ये मान्यता बहुत गहरी है कि ये पत्थर हर साल एक चावल के दाने के बराबर देवी की मूर्ति की ओर खिसकता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर देवी के चरणों को छू लेगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जीवंत परंपरा है जिस पर लाखों लोग विश्वास करते हैं। अब इन सब प्राचीन बातों से बाहर आते हैं और आज के समय की इस भव्य वार्षिक तीर्थ यात्रा पर एक नजर डालते हैं। अब एक सवाल उठता है कि आखिर मंदिर साल में सिर्फ 7 दिन के लिए ही क्यों खुलता है? इसका कारण बहुत दिलचस्प है। पुराने कथाओं के अनुसार देवियां गांव के घरों से आने वाली लाल मिर्च की तीखी गंध और उड़ती हुई धूल से बहुत परेशान हो गई थी। बिल्कुल, दैवीय शक्तियों को भी मिर्च का तड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने राजा को आदेश दिया कि मंदिर साल भर एकांत में बंद रहे और केवल एक विशेष समय पर ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाए। चलिए देखते हैं कि आज के समय में ये परंपरा कैसे निभाई जाती है। हर साल मंदिर का दरवाजा खोलने की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। सबसे पहले बंद दरवाजे के ठीक सामने एक फलदार केले का पेड़ रखा जाता है। फिर एक ही अचूक वार में उस पेड़ को तलवार से काटा जाता है। बस उसके बाद ही उस 358 दिन पुरानी सील को तोड़ा जाता है ताकि श्रद्धालु गर्भगृह के अद्भुत दर्शन कर सकें। और जैसे ही वे दरवाजे खुलते हैं, तो जो आंकड़ा सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पूरे भारत से लोग सिर्फ उन 7 दिनों के भीतर दर्शन करने के लिए वहां पहुंचते हैं। अगर कोई इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन की योजना बना रहा है, तो एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह यही होगी कि इस भारी भीड़ के लिए पहले से पूरी तरह तैयार रहें और उन 7 दिनों के दौरान प्रशासन के बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि वहां समय बहुत ही सीमित होता है। तो इस सब के बाद एक विचारोत्तेजक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है, जब हम एक 800 साल पुरानी परंपरा को देखते हैं जहां प्राचीन लोक कथाएं आज के आधुनिक और दर चमत्कारों के साथ इतनी आसानी से जुड़ जाती हैं, तो आखिर विज्ञान के तर्क और सच्ची आस्था के बीच की वो लकीर कहाँ खिंचती है? क्या कुछ चीज़ें सच में हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं? यह यकीनन एक ऐसा रहस्य है जो हमें इसके बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।